हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ फ्रॉम सीरीज का सीजन 1 का एपिसोड 10 लेकर, जिस एपिसोड 10वां का हिंदी में विवरण बताऊंगा। हिंदी में बताऊंगा कि इस एपिसोड में क्या हुआ था, और ये भी बता दूं कि ये इस सीज़न का आखिरी एपिसोड है। इस फर्स्ट सीज़न का आखिरी एपिसोड है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। ऑलरेडी इस सीज़न का 9 एपिसोड का मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें क्या क्या हुआ था। हिंदी में आप जाकर उसे सुन सकते हैं। तो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसे जाकर सुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस सीज़न 1 का एपिसोड 10 फ्रॉम सीरीज का। तो फ्रॉम सीरीज के सीज़न 1 के एपिसोड 10 का शीर्षक है ओह द प्लेसेज वी विल गो है। यह एपिसोड कई महत्वपूर्ण घटनाओं और रहस्यों को उजागर करता है जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इसमें दिखाया जाता है कि जिम का रेडियो टावर प्रयास कैसा चल रहा है। जिम अपने समूह के साथ मिलकर रेडियो टावर बनाने का प्रयास करता है ताकि बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित किया जा सके। हालांकि इस प्रयास के अप्रत्याशित परिणाम सामने आते हैं जो जिम को गहराई से प्रभावित करते हैं। टेबिथा की चौंकाने वाली खोज। टेबिथा एक नई और चौंकाने वाली खोज करती है जो शहर के रहस्यों को और गहराई से उजागर करती है। यह खोज कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है और दर्शकों को आश्चर्यचकित करती है। सबसे पहले दिखाया जाता है कि जो टावर चल रहा होता है, वो जैसे ही टावर लगता है और कनेक्शन लगने वाला होता है कि अचानक से आंधी तूफान आने लगता है। पूरा भयंकर आंधी तूफान आने लगता है, और पूरा जब बारिश होने लगता है, आंधी तूफान होने लगता है और टावर गिरने वाला होता है, तो पता चलता है कि वहाँ से उधर से एक आवाज़ आती है कि तुम्हारी पत्नी जो ये बेसमेंट में खुदाई कर रही है, उसे वो खुदाई नहीं करना चाहिए। तो फिर जिम जैसे ही ये बात सुनता है तो उसे डर लगता है, और तभी वो अपनी पत्नी के पास जाने के लिए भागने लगता है। फिर टेबिथा का दिखाया जाता है कि टेबिथा जो अपने घर के बेसमेंट में खुदाई कर रही थी, तो वहाँ उसे ये मिलता है कि ये जो वायर यहाँ नीचे आया हुआ है, इसका कनेक्शन कहीं गया ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिला हुआ है। फिर उसे लगता है कि अगर ये कहीं जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर इसमें बिजली कहाँ से आ रही है, ऊपर पूरा गाँव में बिजली कहाँ से जा रही है। उसके बाद फिर जैसे ही वो नीचे गिरती है तो वहाँ पे पूरा घर उसका पूरा ढह जाता है। तो उसके बाद फिर जैसे ही वो नीचे गिरते हैं तो वहाँ पे विक्टर नाम का जो आदमी होता है, वो डरावना होता है, वो नीचे पूरा सुरंग बना हुआ होता है। वहीं से उसी सुरंग में से विक्टर निकल के आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। फिर दिखाया जाता है कि शहर के निवासियों के बीच तनाव होता है। रेडियो टावर के प्रयास और टेबिथा की खोज के चलते शहर के निवासियों के बीच तनाव बढ़ता है। वे अपने अस्तित्व और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जिससे समूह में मतभेद संपन्न होते हैं। और यही पूरा ढह जाता है। तो जैसे ही वो जिम अपने घर में जाता है और नीचे जाता है, बेसमेंट में देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं है, पूरा सामान से भरा हुआ है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ उसके नीचे दबी हुई है, लेकिन वो वहाँ दबी हुई नहीं रहती है। वो वहाँ नीचे विक्टर के साथ आगे सुरंग में चली जाती है, जहाँ उसे वही राक्षस लोग मिलते हैं जो रात होते ही बाहर निकलते हैं। वही राक्षस लोग वहाँ पे सोए हुए होते हैं, जो रात सुरंग में जाकर सो जाते हैं। राक्षस लोग जो दिन रात होते ही सभी के घर के बाहर आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और सबका शिकार करते हैं। तो वही उसे पता चलता है, और फिर धीरे धीरे वो बाहर निकल जाती है आगे। तभी धीरे धीरे वो विक्टर के साथ ही डर डर के बहुत डर लगता है उसे बाहर निकलने में, बहुत कठिनाइयाँ होती है उसे बाहर निकलने में। और तभी वो बाहर निकल जाती है उस सुरंग से, और सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता एक जंगल में होता है। और फिर तभी ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे उधर दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एक बॉयड नाम का जो आदमी था, वो एक पैर में जो छेद था उसमें वो कूद गया था। तो उसे एक गहरा खाई में चला गया था। 4 दीवारें था और बीच में खाई था जिसमें सिर्फ एक ही आदमी खड़ा रह सकता है। उसमें वो फंसा हुआ था। तभी वो वहाँ से चिल्ला रहा था कि हेल्प करो। तो ऊपर जहाँ पे वो गिरा हुआ था, वहाँ के ऊपर एक
बहुत साल से एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे उसे बांध कर रख लिया था। वो पता नहीं कौन बांधा था, वो आगे किस एपिसोड्स में हमें पता चलेगा कि उसे किसने बांधा था और उसके साथ क्या हुआ था। तो उसे आवाज़ देता है, उसे सुनाई देता है वो बूढ़े आदमी को कि नीचे कोई चिल्ला रहा है। तो वो बोलता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन तुम्हें भी उसके बदले एक काम करना होगा, प्रॉमिस करो। तो बॉयड उसे प्रॉमिस करता है। तो वो बूढ़ा आदमी जो सिक्कर से बना हुआ होता है, वो किसी तरह उसे नीचे रस्सी दे देता है कि इस रस्सी को पकड़ के धीरे धीरे ऊपर आ जाओ। तो जैसे ही वो रस्सी नीचे फेंकता है तो बॉयड धीरे धीरे पकड़ के उस खाई से बाहर निकल जाता है। और फिर जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पे ये बूढ़ा आदमी यहाँ पे सिक्कर से बंधा हुआ है, तो उससे बात करता है कि तुम्हें ये किसने किया। तो उसे पता चलता है कि इन जो राक्षस हैं उससे भी खतरनाक कोई खतरा आने वाली है उसके लिए, तो बहुत खतरनाक है, उसी ने हमें यहाँ बांधा है। और भी वहाँ पे बहुत सारी लाशें बंधी हुई होती है, एकदम कंकाल में बदल चुकी होती है। उसे बॉयड को वहाँ दिखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बात करते करते वो बूढ़ा मर जाता है वहीं पे। और फिर बॉयड उसे वहीं पे छोड़कर चला जाता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है बॉयड, तो वो भी उससे बाहर निकल जाता है और वो भी जंगल में निकलता है। तो फिर उस समय रात होने वाली होती है। तो बॉयड धीरे धीरे आगे जाते एक बंकर आता है जिसमें ऑलरेडी वो उसी बंकर में वो और उधर विक्टर जो निकल रहा था सुरंग से, विक्टर और टेबिथा जो सुरंग से निकल रही थी, तो वो भी जंगल में निकलते उसे भी विक्टर ने टेबिथा को उस बंकर में ले गया था जो उसमें चला गया था। वहाँ पे कुछ सामानें थी और रात होने वाली थी और भी। तो उसने सोचा कि अभी शहर जाना अच्छा नहीं होगा, रास्ते में ही रात हो जाएगी और वो लोग आ जाएंगे बाहर और हम लोग फंस जाएंगे। तो उन दोनों ने उसी बंकर में रुकने का ये सोचा। और तभी उधर से ही दूसरे साइड से बॉयड भी उधर ही आ रहा था, तो उसे भी वो बंकर दिखा। तो वो भी उस बंकर में चला गया और क्योंकि उसके पास तावीज़ भी था, तो उसने बंकर में अंदर जाकर बंकर को बंद करके बंकर में तावीज़ लगा दी, ताकि बाहर वाले राक्षस लोग उसे उन सब से कुछ कर ना पाएँ, उन्हें कुछ ये नुकसान ना पहुंचा पाएँ। और एपिसोड के अंत में यही दिखाया जाता है कि यह एपिसोड सीजन 1 का समापन करता है और कई सवालों का जवाब देता है, जबकि नए रहस्यों को भी जन्म देता है। जिम का रेडियो टावर प्रयास और टेबिथा की खोज कहानी को नई दिशा में ले जाते हैं, जिससे दर्शकों की उत्सुकता अगले सीजन के लिए बढ़ती है। तो यही था इस एपिसोड में। आगे में यही दिखाया था कि वो लोग वहाँ पे बंद रहते हैं और फिर रात को लोग आता है राक्षस लोग, लेकिन उसे तावीज़ होने के कारण सब बच जाता है। और रात में ही एक और आदमी जो नया बस से आया था दिखाया जाता है कि एक बस आया हुआ है। उसी बस में सीजन के एंड में यही दिखाया जा रहा था कि एक बस आया हुआ है, उससे बस से पूरा भरा हुआ लोग हैं और वो बस वाले इस गांव के बारे में जो विश्वास बता रहे हैं लोग, वो विश्वास नहीं कर रहे हैं और उसे अंदर जाने के लिए मना रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन वो लोग जिद पे अड़े हुए हैं कि हम यहाँ से अब निकलेंगे। लेकिन गांव की जो एक डोना नाम की औरत थी, वो उन्हें निकलने नहीं देती है और जैसे ही निकलने वाले होते हैं वो लोग तो बस का टायर पंचर कर देती है ताकि वो लोग वहाँ से जा ही ना पाएँ। और शाम होने वाली रहती है तो सबको ज़बरदस्ती घर के अंदर ले जाती है कि ताकि वो बच सके। फिर तब भी बाहर कुछ लोग रह जाते हैं और जैसे ही रात होता है तो उधर दिखाया जाता है कि एक बस से उतरा हुआ ही एक लड़का उधर जहाँ पे बॉयड, टेबिथा, विक्टर ये लोग बंद रहते हैं, वो उधर ही बंकर की तरफ जा रहा होता है और उसके पीछे वो सब राक्षस लोग आ रहे होते हैं। तो वो बंकर खोल देता है। तो जैसे ही दिखता है बॉयड को दिखता है कि वो लड़का आ रहा है और उसके पीछे वो लोग भी आ रहे हैं, तो उसे बोलने लगते हैं कि जल्दी आओ। और वो लड़का दौड़ दौड़ के बंकर में घुस जाता है और बंकर तुरंत बंद हो जाता है ताकि वो लोग ताबीज़ की वजह से उसके बाद फिर वो राक्षस लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। तो और देखते हैं कि आगे का सीजन 2 का पहला एपिसोड में क्या होता है, वो लोग कैसे वहाँ पहुँचते हैं वापस से शहर। तो यही था इस एपिसोड में और इस सीज़न का यहीं पे एंड होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है ये पूरा सीज़न आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आगे आने वाले सीज़न तक